बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मसूरी दौरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जेपी नड्डा ने जनता से समर्थन मांगा है। माला राज्य लक्ष्मी शाह को विजयी बनाने की अपील जेपी नड्डा की ओर से की गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी टिहरी लोकसभा से माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में वोट करने की अपील भी जेपी नड्डा की ओर से की गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की ओर से जनसभा को संबोधित किया गया और मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को चुनावी जनसभा में गिनवाया और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन की अपील भी की गई। भाइयों बहनों, लोकसभा के चरण के हमारा पहले चरण में मतदान होना है और 19 अप्रैल को हम लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। हम सबको योगदान देना है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को हम सबको सहयोग करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत नई नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नए आयाम स्थापित करने का काम भारत कर रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना, रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। आप सब जानते हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, बहुत सारे हर किसी के उदय की बात उसमें की गई है, हर किसी को आगे बढ़ाने की बात की है। महिला हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है और साथ साथ में विकसित भारत का भी संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये निर्णय मार्ग प्रशस्त करेंगे। समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया गया है और हम 2022 के चुनाव में, इसी विधानसभा के चुनाव में जब गए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये संकल्प रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि इस बार जो गंगोत्री उत्तराखंड देवभूमि से निकली है, अब वो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके साथ साथ नकल विरोधी कानून, इसको भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर हम इसको पहले ही लागू कर चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं।
आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको